औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। आप देख रहे हैं सी साइंस स्टार्ट्स का चैनल और मेरा नाम है जी वकास। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने जिस तरह आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आज दो प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे और वो प्रोग्राम्स जो हैं वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्सा हैं। सेकंड ईयर के अंदर ये प्रोग्राम्स पढ़ाए जाते हैं। बेसिक्स प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा एडवांस के अंदर नहीं है। सेकंड ईयर के जो सिलेबस है रावलपिंडी बोर्ड का उससे रिलेटेड भी हैं और वैसे भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स जो हैं ये ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मैसेज की सूरत में मिल सके। तो आज हमारे दो प्रोग्राम्स हैं। मैंने दो प्रोग्राम्स पहले लिखे हुए हैं कि लिखने की वजह क्या है, वो ये कि आपको एक एक करके एक एक लाइन बेहतर अंदाज से समझा सकूं कि ये प्रोग्राम्स जो है बड़े इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। तो जब तक आपको एक एक लाइन वाज़े तौर पर समझ नहीं आएगी तो आपका इस प्रोग्राम को सीखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक प्रोग्राम आपका GCD है और एक आपका है जी प्राइम का। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं जी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इसको HCF भी पढ़ते हैं, HCF। ठीक है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी। GCD को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा बचपन के अंदर HCF, LCM, लीस्ट कॉमन और हाईएस्ट कॉमन जो है फैक्टर। तो GCD का प्रोग्राम हमने सी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर एक लिखा हुआ है जिसके अंदर हम क्या करेंगे जी, हम नंबर इनपुट करेंगे दो और देखेंगे कि किसका इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है। देखें जब भी HCF निकाला जाएगा तो यहाँ पे हम दो नंबर्स इनपुट करेंगे। ठीक है, बेसिकली दो नंबर्स इनपुट करेंगे और फिर देखेंगे क्या उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कौन सा नंबर बनता है। ठीक है, जिसमें मतलब वो टोटली दोनों डिवाइड होते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ कि जी 4 और 6 की बात कर लेते हैं। 4 और 6 दो नंबर मैं इनपुट करता हूँ। तो इसमें अगर हम बात करें 4 की, ठीक है, 4 1 पे भी जाता है, 2 पे भी जाता है और 4 खुद पे जाता है। फिर उसके बाद 6 की बात करें, 1 पे भी जाता है, 2 पे भी जाता है, 3 पे भी जाता है, 4 पे नहीं जाता, 5 पे नहीं जाता और 6 पे जाता है। अब यहाँ पे देखें ये जो आप बचपन में बनाते होंगे ये, अब ये इसका कॉमन नंबर है जो कि दोनों पे डिवाइड हो रहा है। अब और कोई ऐसा नंबर नहीं है तो इसका हम कह सकते हैं 4 और 6 का GCD क्या होगा, 2 होगा। 4 और 6 का GCD 2 होगा। तो ये चीज़ आप लोगों के साथ आज डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि ये सी लैंग्वेज के थ्रू कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें सी लैंग्वेज के थ्रू पता करना है ना कि ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है। अगर हम सबसे पहले इस लाइन की बात करते हैं जी, इस लाइन की पहले की, इसमें मैंने क्या किया, हेडर फाइल तो आप सबको पता ही होगा। उसके बाद मैंने दो वेरिएबल्स बनाए A और B। मैंने A और B दो वेरिएबल्स बनाए हैं। ये दो वेरिएबल इसलिए बनाए कि हमने दो नंबर इनपुट करने हैं। फिर उसके बाद हमने काउंटिंग करनी है ना, मतलब 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे वहाँ तक जाना है। हमने उन दोनों नंबर्स तक जाना है। तो उसके लिए हम एक काउंटिंग वेरिएबल I ले रहे हैं। आप C ले लें, कोई भी आप ले सकते हैं वेरिएबल, कोई पाबंदी नहीं है। और GCD इसलिए क्योंकि इसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे, फिर उसकी बेस पर हम फाइंड करेंगे कि कौन सा जो नंबर है वो दो नंबर्स का GCD बनता है। तो वो GCD वेरिएबल एक इसलिए बनाया है कि इसके अंदर वो वैल्यू स्टोर होगी और इसकी मदद से हम स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे कि दो नंबर्स का जो GCD है वो ये है। ठीक है जी। तो सबसे पहली लाइन आपको मैं बता देता हूँ दोबारा कि हमने दो वेरिएबल्स बनाए A और B जिसमें नंबर इनपुट करेंगे। I जो है वो वहाँ तक हमने हर एक एक नंबर करके जाना है ना, उन दो नंबर तक जाके हम चेक करेंगे कि उसके बाद जो नंबर GCD के अंदर फाइनल होगा उसको हम प्रिंट कर देंगे और बता देंगे कि ये दो नंबर जो हैं ये आप इनका जो GCD है वो ये। अब मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि जी 4 और 6 जब ये प्रिंट एफ वाली लाइन चलेगी, प्रिंट एफ का मतलब होता है आउटपुट, स्क्रीन पे जो प्रिंट होगा कोड, तो वहाँ स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा इंटर टू नंबर्स।
जब ये प्रोग्राम रन होगा तो प्रिंट एफ वाली जो स्टेटमेंट होगी ये स्क्रीन के ऊपर इंटर टू नंबर्स आपसे पूछा जाएगा कंपाइलर के आउटपुट के ऊपर। स्कैन एफ की मदद से आप इनपुट करेंगे, मतलब आप ए और बी की वैल्यू 4 और 6, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये जो है ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू। ए की वैल्यू हमने 4 इनपुट कर दी और बी की वैल्यू हमने 6 इनपुट कर दी। अब यहाँ पर अगर एक बात देखें, ये वाली जो हमने यहाँ पे फॉर लूप से, अब क्योंकि ये जीसीडी का कोड जो है ये फॉर लूप की मदद से होगा, ठीक है जी, ये ज़हन में रख लें। फॉर लूप के मैंने i इज़ इक्वल टू 1 किया, मैंने 1 से तो स्टार्ट कर रहे हैं ना, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। आगे कंडीशन ये मैंने अंडरलाइन 2 रेड किए हैं, ये क्योंकि ये अहम पॉइंट्स हैं, ये समझने वाले हैं। ये जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ये वाला है और ये वाले, ये आपको समझने वाली बात है, यहाँ पे आपने गौर से सुनना है और समझना है। i इज़ लेस देन इक्वल टू a, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू, हमारा a के अंदर वैल्यू क्या थी 4, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 4। आगे मैंने एंड ऑपरेटर, एंड इसलिए गया हमने दोनों नंबर्स पे चेक कर रहे हैं ना, हमने 4 और 6 दोनों का वो नंबर फाइंड कर रहे हैं जिस पे वो दोनों नंबर डिवाइड होते हों, तो इसलिए एंड आई, वही जो हम काउंटिंग वेरिएबल है, i इज़ लेस देन इक्वल टू, मतलब 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 6, हमने ये कंडीशन लगाई। अब ये जो रेड है ना, ये रेड एक कंडीशन है फॉर लूप के अंदर कि i इज़ लेस देन इक्वल टू a, जो पहला नंबर है वो अगर उसके कम या बराबर है, एंड मतलब कि ये दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। 9 चैप्टर के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड आर और नॉट, उनके टेबल आपने वैसे भी पढ़े होंगे। तो एंड का मतलब ये होता है कि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। तो i इज़ लेस देन इक्वल टू a एंड i इज़ लेस देन इक्वल टू b, मतलब ये दोनों अगर कंडीशन ट्रू होंगी तब इनर कंडीशन पे जाएँ फॉर की। तो i प्लस प्लस तो तब चलेगा जब ये सारी कंडीशन चलेगी। अब मिसाल के तौर पे ये देखें, i इज़ लेस देन इक्वल टू a, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो तब ये इनर पे चले जाएंगे। इनर के अंदर जाते हैं तो हमने एक इफ़ एल्स का कोड लिखा हुआ है, सिंपल इफ़ बल्कि हमने लिखा हुआ है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इफ़ अगर वो नंबर जो कि नंबर है जी हमारा a के अंदर 4, उसका रिमाइंडर 1 पे लें, क्या वो 0 के बराबर आता है, पहली वैल्यू ना, पहली कंडीशन। एंड क्या 6 का रिमाइंडर 2 पे लें, क्या 0 के बराबर आता है, ठीक है जी, ये 0 यहाँ पे लगा। तो बिल्कुल जी ये दोनों 0 के बराबर आते हैं, तो हम क्या कर देंगे, i की वैल्यू GCD को दे देंगे, मतलब GCD वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे। तो अभी हमारे GCD के अंदर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी, GCD के अंदर हमारी वैल्यू अभी आ गई जी 1, क्योंकि अभी ये कंडीशन ट्रू है। अच्छा, अब ये कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी तो हम दोबारा यहाँ पे अगले वैल्यू पे चले जाएंगे, ठीक है जी। अगली वैल्यू हमारी i प्लस प्लस हो रहा है, तो i प्लस प्लस होगा तो मतलब i की वैल्यू 1 थी, अब हो जाएगी 2। अब यहाँ 1 के बजाय आ जाएगा जी 2, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 एंड 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 6, दोनों कंडीशन ट्रू हैं। अब ट्रू है तो फिर हम इनर साइड पे जाएंगे, यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं इनको मिटा के दोबारा आपको समझाता हूँ कि आपको कौन सी वैल्यू है। अब a की वैल्यू आपकी यहाँ पे 4 ही रहेगी, वो तो 4 ही नंबर है, उसका रिमाइंडर i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है 2, क्या इसका रिमाइंडर और 6 रिमाइंडर 2 क्या ये 0 के बराबर आता है। अब ये मॉडुलस ऑपरेटर हमने लिया है ना, 4 का मॉडुलस अगर 2 पे लें तो 0 ही आता है, 6 का मॉडुलस 2 पे लें वो भी डिवाइड हो जाता है, मतलब एंड की कंडीशन यहाँ पे आ रही है ना, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब है अब i की वैल्यू अपडेट हो के GCD के अंदर चली जाएगी, मतलब अभी i की वैल्यू 2 है तो 1 के बजाय पहले 1 हमने स्टोर की, 1 कंडीशन ट्रू थी, अब आ गई उसकी जगह 2, GCD के अंदर वैल्यू अब आ गई 2 आ गई है, पहले 1 था, अब क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई है। अब दोबारा हम यहाँ पे जाएंगे जी, अब यहाँ पे i की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 6, ये भी कंडीशन ट्रू है, फॉर लूप की बाहर वाली कंडीशन ट्रू है। अब इनर साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि 4 का रिमाइंडर अब i की वैल्यू 3 हो गई है, क्या 0 के बराबर आता है,
ज़ीरो के बराबर नहीं आता। एंड क्या 6 का रिमाइंडर 3 पहले 0 के बराबर आता है? बिल्कुल, ये तो आता है लेकिन ये नहीं आता। अब सवाल ये होता है कि क्या GCD चलेगा? GCD के अंदर वैल्यू अपडेट नहीं होगी क्योंकि सेंटर में है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का मतलब ये है कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी आप आई की वैल्यू नई GCD के अंदर स्टोर नहीं कराएंगे। तो इसका मतलब ये हो कि ये बेशक रिमाइंडर इसका 0 बराबर आता रहे, ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही तो हम अगली वैल्यू पे चले जाएंगे। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर नहीं चले जाना, हम अगली वैल्यू पे, क्योंकि अभी आइट्रेशंस चल रही हैं। अच्छा, अब 3 के बाद यहाँ पे 4 हो जाएगा, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे आ जाएगा 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे आ जाएगा 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 6, ये भी कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि अभी बराबर तो है, तो दोबारा अंदर जाएंगे। अब ए की वैल्यू 4 ये यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 4। क्या 4 का रिमाइंडर 4 पहले 0 आता है? जी बिल्कुल 0 आता है। क्या 6 का रिमाइंडर अगर 4 पहले 0 आता है? ये नहीं आता। तो इसका मतलब ये कि ये 4 के ऊपर ये वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। जब ये वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इसका मतलब है GCD के अंदर वैल्यू अपडेट नहीं होगी। अगली वैल्यू पे चले जाएंगे। अगली वैल्यू पे जाते हैं 4 + 1 5 हो जाएगा, ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये तो चलेगी ही नहीं, ये चलती रही। ये कंडीशन एंड है ना, एंड का ऑपरेटर अगर है तो फिर तो नहीं चलेगा, 5 पे भी नहीं चलेगा, 6 पे भी नहीं चलेगा। इसका मतलब है लास्ट हमारी वैल्यू जो GCD के अंदर आई थी वो थी 2, और वो हमने इस ब्रैकेट के बाहर GCD ऑफ %d के अंदर यहाँ पे प्रिंट कर दी। मतलब ये सारा प्रिंट आएगा GCD ऑफ ए की वैल्यू जो है आपकी GCD ऑफ 4 and 6 इज़ 2, क्योंकि हमने ए की वैल्यू दी हुई है, फिर कॉमा के बाद B की वैल्यू दी हुई है, उसके बाद GCD ए के अंदर वैल्यू आपकी 4 थी तो लिख प्रिंट होगा GCD ऑफ 4 and 6 इज़, और ये जो %d है ये आपका GCD के अंदर जो वैल्यू थी वो प्रिंट कराएगा जो कि थी 2, और बिल्कुल 4 और 6 का जो GCD बनता है वो 2 ही बनता है। तो ये था आपका जी C लैंग्वेज का GCD का प्रोग्राम। अगर फिर भी अगर कोई आप समझते हैं कि इसमें कोई चीज़ मुश्किल आपको समझ नहीं आई तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रोग्राम की अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रोग्राम आपके सामने आ जाता है जी प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर अब क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि 1 या खुद पे डिवाइड हो। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो 1 पे या खुद पे डिवाइड होता हो, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। पहले तो हमें प्राइम नंबर का पता हो। अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया इंट n इसलिए बनाया क्योंकि हमने नंबर इनपुट करना है। हमने कोई भी नंबर इनपुट करना है और उस नंबर को देखना है कि क्या वो प्राइम है या नहीं। ठीक है, हमने वो नंबर इनपुट करना है और उसके बाद चेक करना है कि क्या वो प्राइम है या नहीं है। तो उसके लिए हमने n वेरिएबल बनाया। i जो है ये भी काउंटिंग पर्पस के लिए होगा। देखिए 7 है या 5 है, जो भी हमने नंबर इनपुट करना है तो वहाँ तक जाना है ना, उसको चेक करना है कि, तो उसके लिए हम i को वेरिएबल बनाया। काउंट इज़ इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ पे 0 इसको काउंट को असाइन करें। इसी की बुनियाद पर हमें पता चलेगा कि प्राइम है यानी, वो अभी आपको आगे बताता हूँ, अभी काउंट को रहने थे। प्रिंट एफ इंटर ए नंबर, ये स्क्रीन पे जब चलेगा कोड तो स्टेटमेंट तो आपसे पूछा जाएगा कि इंटर ए नंबर इनपुट करें। आप स्कैन एफ की मदद से नंबर इनपुट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने नंबर इनपुट कर दिया जी 3। ठीक है जी, एन के अंदर मैंने 3 की वैल्यू इनपुट कर दी। अब यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है i इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पे भी फॉर लूप की मदद से होगा। i इज़ इक्वल टू 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि मैंने n के अंदर वैल्यू 3 दी है। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या 3 जो है ये प्राइम है या नहीं। तो i इज़ लेस देन इक्वल टू n का मतलब है 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3। ये कंडीशन ट्रू है। जब ट्रू होगी तो इनर इफ़ चलेगा। अब इनर के अंदर n के अंदर वैल्यू हमारी है 3, इसका रिमाइंडर i पे क्या 0 के बराबर आता है। i के अंदर वैल्यू क्या है जी 1, तो बिल्कुल जी 0 के बराबर आता है। जब 0 के बराबर आता है तो ये काउंट प्लस प्लस, काउंट के अंदर वैल्यू हमने यहाँ पे क्या दी थी 0 + 1,
1। अब काउंट के अंदर वैल्यू हमारी आ गई जी 1, पहले थी 0, हमने काउंट प्लस प्लस कर दिया। क्यों किया कि अगर वो नंबर अगर उसको 1 पे उसका रिमाइंडर लें तो 0 के बराबर आता है, 0 के बराबर तो आता है ना, 1 पे तो डिवाइड होता है ना, तो इसलिए काउंट चलेगा। अब उसके बाद दोबारा हम वापस जाएंगे, इंक्रीमेंट होगा i प्लस प्लस 1 के बजाय हो जाएगा 2। अब ये दोबारा n तो यही रहेगा 3, i की वैल्यू यहाँ पे 1 के बजाय 2 आ जाएगी। क्या 2 3 का रिमाइंडर 2 पहले 0 आता है? नहीं आता, 1 आता है। इसका मतलब है काउंट प्लस प्लस अब नहीं चलेगा। इसके बाद हम दोबारा अगली वैल्यू पे चले जाते हैं, i की वैल्यू 2 के बजाय अब 3 हो जाएगी। 3 के बराबर है, कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या 3 का रिमाइंडर 3 पे 0 आता है? बिल्कुल जी आता है, ठीक है जी, बिल्कुल 3 का 0 आता है। तो काउंट के अंदर वैल्यू जो हो जाएगी इंक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब काउंट 1 के बजाय अब हो जाएगा 1 + 1 2, क्योंकि ये अब 3 पे तो कंडीशन ट्रू है ना, 3 पे इसका रिमाइंडर 0 आता है। जब आता है तो काउंट की वैल्यू पहले 1 थी, 1 + 1 2 हो जाएगी। प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट, 2 हो जाएगी। अब काउंट के अंदर 2, अब 3 + 1 यहाँ पे 4 आ जाएगी, क्योंकि इंक्रीमेंट होगा, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। अब आगे ये कोड नहीं चलेगा। इसका मतलब जब कोड नहीं चलेगा तो हमारे पास अभी काउंट के अंदर वैल्यू क्या थी? 2। हमने आगे कंडीशन लगाई कि अगर वो जो काउंट के अंदर वैल्यू है वो अगर 2 के बराबर आ जाए, 2 के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब है वो प्राइम नंबर है, एल्स वो प्राइम नंबर नहीं है। तो अभी ये तब स्टेटमेंट चलेंगी जब फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद ये वाली कंडीशन चेक होगी काउंट वाली, कि काउंट इसलिए हमने यूज़ किया है कि इसकी बुनियाद पर जो हमारे यहाँ पे वैल्यू काउंट की आएगी, उसकी बुनियाद पर आगे नेक्स्ट हम जाके चेक करेंगे कि वो प्राइम है या नहीं। तो अब काउंट = 2 का मतलब अब काउंट हमारे अंदर वैल्यू हमारे पास 2 स्टोर थी, 2 क्या 2 के बराबर है? बिल्कुल जी 2 के बराबर है। इसका मतलब है ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, एल्स वाली नहीं चलेगी। तो प्रिंट हो जाएगा प्राइम नंबर, और बिल्कुल जी 3 प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 खुद पे डिवाइड होता है या 1 उसको 1 पे डिवाइड होता है और किसी पे डिवाइड नहीं होता। तो ये था जी आपका प्राइम का कोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों कोड समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब वहीं पे प्रोवाइड कर दूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।